Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, welcome on my YouTube channel Happy Commerce Hub. कैसे हैं आप सब लोग? I hope and wish सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन जिस भी एग्ज़ाम की आपकी चल रही है बहुत ही अच्छे तरीके से जारी होगी। इस साल का जो एमपेट है वो ऑलमोस्ट आपका, जहाँ तक मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर, बट क्योंकि अक्टूबर में दिवाली है तो नवंबर तक ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और काफ़ी श्योरिटी कि इस बार ये नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। एंड कॉमर्स में अच्छी सीट्स आने की उम्मीद है, तो जो भी कैंडिडेट्स सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, गाइस अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ एमपेट के रिगार्डिंग, तब भी मैंने कहा था कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक एडमिशन इन पीएचडी बिकॉज ऑफ न्यू यूजीसी रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए क्या मैंडेटरी है, एपीआई स्कोर मैंडेटरी है। और इसी के साथ जो जीआरएफ कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना फेलोशिप अमाउंट लेने के लिए पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो गाइस ध्यान रखें, जो कैंडिडेट अभी से प्रिपरेशन करेगा वही जीतेगा। कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, 300 में से 220 के ऊपर ही तीनों सब्जेक्ट्स की कट ऑफ रहती है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अभी से स्टार्ट कर दें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस एड, एबीएसटी और ईएफएम, उनके सिलेबस की और बेस्ट बुक्स का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पेपर 1 कैसे प्रिपेयर करना है और क्या सिलेबस है, ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है। एमपेट की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और जो भी सिलेबस है बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। वीडियो को डिले ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, जो भी कैंडिडेट्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ एमपेट के जितने भी नए अपडेट्स रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। इन सिलेबस की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी के साथ किसी को क्विक अपडेट चाहिए तो वो मेरे को व्हाट्सएप पर भी पिंग कर सकता है एंड आई विल बी एड यू इन माई कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो गाइज़ मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। हो सकता है किसी सीनियर वगैरह के पास में भी मिल जाएं, बट मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, बट दे विल बी नॉट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नॉमिनल प्राइस है वो आपको उनको देना पड़ेगा एंड दे विल बी अवेलेबल इन पीडीएफ फॉर्मेट विद द आंसर की। तो पेपर 1 के भी मेरे पास पेपर अवेलेबल हैं एंड कॉमर्स के भी पेपर्स अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले हम बिजनेस एड डिपार्टमेंट की बात करेंगे, ठीक है। उसका क्या सिलेबस है, यहाँ पर आपके पास कंप्लीट 5 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 इंक्लूड करती है यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजरियल स्किल्स, कंपैरेटिव मैनेजमेंट, एमबीओ, मोटिवेशन की थ्योरीज, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। ये जो यूनिट है ये इन पॉइंट्स को कवर करती है और इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, जो बेसिक मैनेजमेंट की बुक्स हैं उनसे आप कर सकते हैं, लाइक आरबीडी की नौलखा से कर सकते हैं, जीएस सुधा से। जो कंसेप्ट है आपके वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगे एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, CSR एंड एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड MSME, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट करके जो बुक आती है, कुछ टॉपिक्स तो उसमें से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो कुछ टॉपिक्स हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब CSR तो आप इसको या तो गूगल से कर सकते हैं या फिर CS की कुछ बुक्स हैं, कुछ बुक्स नहीं, CS की एक बुक है उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके, आप इसको वहाँ से कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड MSME की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक बुक आती है एंटरप्रेन्योरशिप, उससे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट, जो पूरी ही यूनिट है वो किसके ऊपर है, मार्केटिंग के ऊपर। तो मार्केटिंग की अच्छी बुक्स आप प्रिफर कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में एक तो आरबीडी की नौलखा चलती है और इसी के साथ एक चलती है बधादा पोरवाल की बुक, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिफर करके अपने मार्क्स अच्छे से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4, इसमें हम देख लेते हैं, आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ HRM, प्रोक्यूरिंग HR, जॉब एनालिसिस, इवैल्यूएशन, एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट, HRD डेवलपमेंट सिस्टम,
परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल, करियर सक्सेशन प्लानिंग, कंपनसेशन, सेपरेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग। गाइज ये जो HRM का पार्ट है, ठीक है, तो HRM की जो अच्छी बुक है, अच्छी बुक का मतलब देखिए गाइज, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का एक लोकल एग्जाम हम कह सकते हैं, ये कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल का तो पेपर है नहीं, तो आपको प्रीफर कौन सी करनी है, वो बुक्स प्रीफर करनी है आपको जो यूजी और पीजी में क्या कर रही हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में काम आती हैं, और बेसिकली यहाँ पर RBD ही रन करती है, तो आप प्रीफर उसको कर सकते हैं। हाँ, साथ में आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, वो एक फर्दर आपका खुद का कंसर्न है। यूनिट नंबर 5 यहाँ पर हम प्रैक्टिकल भी लेते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। उसके कुछ यूनिट्स हैं, उसके कुछ टॉपिक्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो फाइनेंस फंक्शन, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बस्टिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, लिवरेजेस, कैश फ्लो, फंड फ्लो और रेशो। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक MR अग्रवाल में आपको मोस्टली टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो ये आप वहाँ से कर सकते हैं। BADM का जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है गाइज, ध्यान रखना 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है, बट कट ऑफ हाई जाती है। इसी के साथ जो नेट JRF के कैंडिडेट हैं उनको वेटेज मिलता है, MPhil के कैंडिडेट्स को वेटेज मिलता है। BADM में अप्रॉक्स 20+ सीट्स आने की उम्मीद है, तो मैं वापस यही कहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं और CS है MPET को लेकर गाइज अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, वरना फिर लास्ट मोमेंट पे आप सोचोगे कि प्रिपरेशन तो नहीं हो पाएगी। हाँ, लकीली आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बात अलग है। नेक्स्ट सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सिलेबस है हमारा EFM डिपार्टमेंट का सिलेबस, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बुक्स की बात करेंगे और सिलेबस की भी। सेक्शन A में आपको यहाँ पर दे रखा है, ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ तो आपका एग्जाम 2021 लिख रखा है, यानी कि क्या दे रखा है हमको, प्रीवियस सिलेबस। तो ध्यान रखिए 2-3 साल से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। हाँ, 2017 के आसपास सिलेबस चेंज हुआ था, बट उसके बाद सिलेबस में कोई मेजर चेंजेस आए नहीं है, और आई होप कि इस बार भी नहीं आएंगे, और आएंगे तो कुछ 10 to 20% आएंगे। मेजर टॉपिक्स तो यही रहने वाले हैं। सेक्शन A में आपके पास है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं, बेसिक जो हमारा इनिशियल लेवल हम स्टार्ट करते हैं वहीं पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्रोडक्शन फंक्शन, लॉज ऑफ रिटर्न, ये तो आपको बहुत बेसिक 11-12 की बुक्स में भी मिल जाएगा। कमोडिटी प्राइसिंग, जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू, परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपोली, मार्केट के टाइप्स यहाँ पर आपको पूछ रखे हैं। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये BCom से आप कवर कर सकते हैं, BCom की RBD की बुक्स से आप ये कवर कर पाएंगे। सेक्शन B में आपको दे रखा है फाइनेंस फंक्शन, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म, सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फंड, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेजेस, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल एंड कैश, एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, ये प्रैक्टिकल पार्ट है आपका यहाँ पर, तो ये भी MR अग्रवाल से सॉल्व हो जाएगा। सारे टॉपिक्स वही हैं जो MR अग्रवाल में आपको गरिमा पब्लिकेशन की ईजिली मिल जाएंगे। तो मैं जैसा बोलती चल रही हूँ, तो आप गाइज क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता होगा क्या करना है, बट हाँ जो आउटसाइडर्स हैं और इसके लिए फाइट करेंगे, तो आप प्रेफर यही करेंगे, तो जो यूनिवर्सिटी में चल रही हैं PG और UG में बुक्स, उनको हम प्रेफर करें, तो MR अग्रवाल आप यहाँ पर इसके नोट्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर मेयो, हाँ एक पार्ट यहाँ पर मैनेजमेंट का है। पीटर ड्रकर, प्लानिंग, प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लाइन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, तो ये जो है ये आप क्या कर सकते हैं, RBD नौलखा में से जो मैनेजमेंट की बेसिक बुक आती है उसमें से आप ये कवर कर सकते हैं। स्टिल किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आए तो उससे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप के थ्रू कुछ भी प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए पूछ सकता है, तो आई विल ऑलवेज हेल्प। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स, रूरल बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक लिक्विडिटी, बैंकिंग करके BCom फर्स्ट ईयर की जो क्लास है उसमें एक बुक आती है, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं, वो भी RBD की ही आती है, तो वहाँ से कंप्लीट ये वाला जो आपका इतना सा टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन C। सेक्शन C थोड़ा क्या है आपका बड़ा है, और इसी के साथ आपके EFM में तो 3 ही सेक्शंस हैं। इसमें आपके पास इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड टेक्निक्स, फिस्कल मॉनिटर, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, सरप्लस डेफिशिएट बजट, सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, फाइनेंस कमीशंस, पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका फिलोसॉफी ऑफ कॉर्पोरेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ओवन, ठीक है, और इसी के साथ बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं ये भी आपके UG और PG में कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी के साथ कुछ बुक हैं जो इंडिया लेवल पर चलती हैं, कुछ टॉपिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर है रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया पहले BCom फर्स्ट ईयर में एक बुक आती थी, बट अब उसको इंडिया की जगह राजस्थान कर दिया है, तो रूरल इकोनॉमी तो आपको कुछ नेशनल लेवल की बुक होगी, उसी से जहाँ तक ये क्लियर होगा। रूरल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल, स्पेशल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, MNREGA, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो ये सब जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है।
इनको आप क्या कर सकते हैं, कोई राजस्थान जीके वगैरह से भी कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ ईएफएम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपका एबीएसटी का सिलेबस, हम इसकी बात कर लेते हैं और इसी के साथ वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर बेस्ट अपडेट्स मिलने वाले हैं पीएचडी के रिगार्डिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, कॉमर्स के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसी के साथ राजस्थान जीके की भी हम यहाँ पर बात करते हैं। सेक्शन ए जो है आपका बिल्कुल बेसिक आ रहा है, अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS, जो आपको 11th बुक की जो बुक है उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट, पोस्टुलेट्स, अकाउंटिंग साइकिल फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये बिल्कुल बेसिक है जो 11th की आप डीके गोयल वगैरह में से कर सकते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये भी इजीली आपको 11th-12th की बुक में मिल जाएगा। और अच्छा करना है तो आप बीकॉम को भी प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बुक का यहाँ तो साफ साफ बुक के नाम दे रखे हैं आपको, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चलती है बीकॉम फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो मोस्टली टॉपिक क्या है, बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ही है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। उसमें आप वही है कि आरबीडी ही प्रेफर करें, बाकी हाँ एबीसी के भी राइटर्स आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बुक्स अच्छी हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं। टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। इशू ऑफ शेयर डिबेंचर, फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, buyback of share, redemption of preference share and debentures, preparation of financial statements, disposal of company profit and distribution of dividend including manager remuneration, accounting for merger, acquisition, amalgamation and reconstruction of companies. नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बुक आती है बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्टिंग की, वहाँ से आपके क्या है ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इंक्लूड है इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मटेरियल कंट्रोल, लेबर कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, टारगेट कॉस्टिंग, केजन कॉस्टिंग, ठीक है। मेथड्स हैं आपके कॉस्टिंग के क्या क्या है, यूनिट, ऑपरेटिंग प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्टिंग टेक्निक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये जो कुछ टॉपिक्स हैं वो अगर कॉस्टिंग में भी नहीं मिलते हैं तो आपको MR अग्रवाल की बुक में ये क्या होंगे, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर में पार्ट 1 में जो बुक आती है बिजनेस स्टडीज़ की ABST में, आपके वहाँ से मोस्टली इसमें से क्या होंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप ऑफ डेटा, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग टेक्निक, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ग्राफिक एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एनालिसिस, अनवेरिएट, बायोवेरिएट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मेजर्स ऑफ कंट्रोल टेक्निक। अगर नहीं होता है तो एक और बुक आती है स्टैटिस्टिक्स की, नागर करके, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, नागर वाली बुक है, वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, परफेक्टली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सेक्शन सी, फंडामेंटल ऑफ इनकम टैक्स, बीकॉम सेकेंड ईयर में ये बुक चलती है, तो चौधरी एंड चौधरी राइटर से आप इसको कवर कर सकते हैं, या फिर आरबीडी भी इसमें क्या आता है, ऑथर आते हैं, तो आप कवर कर सकते हैं। इसमें है आपके इंक्लूडिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, डिडक्शन एंड कलेक्शन, जो भी टॉपिक है। और ABST वाले स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, C और CS के कैंडिडेट्स ज़्यादा बैठते हैं तो कट ऑफ को काफ़ी हाई ले जाते हैं। तो ABST वालों को तो मैं यही कहूँगी, अगर गाइज एडमिशन लेना है तो अभी से डेडिकेशन वाली स्टडीज़ स्टार्ट कर दीजिए। और ABST के भी मेरे पास 4 और एज आई रिमेंबर 5 प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, तो इफ़ किसी कैंडिडेट को चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर द PDFs ऑफ दिस सिलेबस। लास्ट है आपका ऑडिटिंग, ठीक है। तो ऑडिटिंग की हम बात करें, ऑडिटिंग में है आपके पास, ऑडिटिंग आता है बीकॉम थर्ड ईयर में, क्लियर, तो आप वहाँ से ऑडिटिंग कवर कर सकते हैं। इसी के साथ किसी के पास CA वगैरह के नोट्स है तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं इसको। फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, liabilities, appointment and removal of company auditor, liabilities of company auditor and audit of companies, needs and objectives of the standard for audit practices, audit reports, government audit, investigation, fundamentals of cost and management audit। तो कुल मिला के ये हमारा तीनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस था। आई होप एंड विश यूजफुल रहेगी वीडियो, आप लोगों को पसंद आएगी। अगेन बता दूं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें। जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। पेपर 1 का जो वीडियो है वो चैनल पर पहले ही पड़ा है, वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। कुछ और प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, उसमें कोई इशू है नहीं। और प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने आपको बता ही दिया है। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें गाइस। जिसको भी सीरियस अपना एडमिशन चाहिए
और इसी के साथ टिल देन टेक केयर, बाय बाय।